सामीने गिरामी, दुनिया में बड़ा बनने के लिए बड़े बड़े दाव पीच का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में ओहदा और मनसब हासिल करने के लिए आप रिश्वत के ज़रिए से, सिफारिश के ज़रिए से, पैसे के ज़रिए से आप जाली डिग्रियां तो ले सकते हैं और नकम्मा और नखट्टू इंसान भी अपने पैसे की बेस पे एक ओहदा और मनसब हासिल कर लेता है। ये दुनिया के अंदर चल रहा है। यानी दुनिया के अंदर तो बड़ी बड़ी जो कुर्सियां हैं, बड़े बड़े जो मुकाम और ओहदे जो दुनिया वालों के यहाँ बड़े समझे जाते हैं, उन ओहदों पर सरफराज होने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करके, खुशामद का इस्तेमाल करके और लोगों के तलवे चाट के, चापलूसियाँ करके उस मर्तबे को हासिल तो कर लिया जाता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह के यहाँ मर्तबा हासिल करने के लिए इस तरह का कोई हरबा कामयाब नहीं होता। अल्लाह के यहाँ अगर मुकाम हासिल करना है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को आज़माते हैं, आज़माइश की चक्की से गुजार कर उसे मजबूत और पुख्ता बनाते हैं कि जिस मुकाम और ओहदे पर इसको फाइज करना है ये उस ओहदे के अहल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जितना बड़ा मुकाम देते हैं उसको उतना ज़्यादा आज़माते भी हैं। जिसको बुलंद रुतबा मिलता है उसकी आजमाइशें भी ज़्यादा होती हैं। सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युन नासी अशद्दु बलाअन, क़ाला अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि लोगों में से सबसे ज़्यादा आजमाइशें किस पे आती हैं? आपने फरमाया सबसे ज़्यादा आजमाइशें अंबिया पर आती हैं, क्योंकि अंबिया का ओहदा और मनसब सबसे बड़ा है, तो आजमाइशें भी सबसे ज़्यादा आती हैं। फिर फरमाया सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जो जितना अंबिया के रास्ते के करीब होगा उस पर उतनी ही आजमाइशें आएंगी। और फरमाया युब्तला रजुलु अला हस्बि दीनी फ़इन काना दीनुहु सुल्बन इश्तद्दा बलाउहु। आदमी को उसके दीन के मुताबिक आजमाया जाता है। अगर उसके दीन के अंदर मजबूती है, ईमान पुख्ता है, आजमाइश भी बड़ी आएगी। और व इन काना फ़ी दीनिही रिक्कतुन, अगर उसके दीन में कमज़ोरी है, नरमी है, तो उसकी आजमाइश भी थोड़ी होती है, उसके दीन और ईमान के मुताबिक आजमाइश होती है। और फरमाया कि हत्ता के एक मोमिन बंदे को अल्लाह आजमाते रहते हैं, हत्ता कि एक दिन ऐसा आता है कि उसके सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, जद्दुल अंबिया थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस पैगंबर को आजमाया, एक नहीं, दो नहीं, दसियों आजमाइशें हुई, लेकिन हर आजमाइश पर कामयाब हुए। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुह, जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके रब ने आजमाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आजमाइश पर पूरा उतरे। बता दिया कि किस कदर वो अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करने वाले थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पैगंबर हैं कि जिनकी पैरवी करने का हुक्म इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुआ है। औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए पैगंबर, हमने आपकी तरफ वही की है कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत और दीन की पैरवी करें, उनकी सुन्नत और उनके तरीके को अपनाएं। क्यों? वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिरक करने वाले नहीं थे, यकसू थे, दीन हनीफ पर चलने वाले थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। हज़ारों खुदाओं की इबादत करने वालों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करने वाले थे। वो तो बुत शिकन थे, वो तो बुतों को तोड़ने वाले थे।
वो तो तौहीद के आलम को बुलंद करने वाले थे। ख़ास करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तिबा और फरमा बरदारी का हुक्म दिया गया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दो ऐसे नबी हैं कि जिनकी ज़िंदगी को हमारे लिए नमूना और आइडियल करार दिया है। एक तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए आइडियल और नमूना बनाया गया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। और दूसरे पैगंबर जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल की हैसियत रखती है, वो कौन है? वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए उस्वा है, तुम्हारे लिए उनकी ज़िंदगी नमूना है कि उन्होंने जब कौम वालों से ये कहा था कि कौम वालों, अगर तुम शिरक नहीं छोड़ोगे, अगर तुम बुतों की इबादत नहीं छोड़ोगे, कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावा वल बग़दा अबदा, ऐलान कर दिया कि अगर तुमने कुफर और शिरक ना छोड़ा, तुम्हारे और हमारे दरमियान अदावत है, दुश्मनी है, हत्ता कि तुम ईमान ले आओ, एक अल्लाह को मानना शुरू कर दो तो हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन याद रखो, ये जो तुम्हारे बुत हैं जिनकी तुम इबादत करते हो, फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली, ये सारे के सारे बुत मेरे दुश्मन हैं, मैं इनके साथ अदावत रखता हूँ। अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद करने के लिए पूरी कौम के सामने खड़े हो गए। और इस कदर अजीम पैगंबर की ज़िंदगी, जब अल्लाह ने उसको नमूना कहा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी, उस ज़िंदगी में क्या क्या शब व रोज़ थे, और कैसी कैसी आजमाइशें थीं, और कैसे कैसे उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर सर को झुकाया, ये सारी बातें हमारे लिए नमूना हैं। कुरान पाक में जो आगाज़ होता है वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का जब आगाज़ किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी से हुआ कि वो जवान थे। उन्होंने अपनी कौम को दावत देना शुरू की और अपने बाप को भी दावत देना शुरू की, और सबसे पहले उन्होंने अपने घर से इब्तिदा की, अपने बाप को दावत दी और बड़े प्यार भरे अंदाज में, बड़े खुलूस से भरपूर अंदाज में दावत दी। या आबाती ला तअबुदिश शैतान इन्ना शैताना काना लिर्रहमानी असिया, अपने बाप को मुखातिब करके कहा, ए अब्बा जान, शैतान की इबादत ना कीजिए, शैतान रहमान का नाफरमान है, शैतान आपको अल्लाह के दर से भटकाने वाला है। अपने अब्बा जान को बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत भरे अंदाज से, या आबाती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, ऐ अब्बा जान, आप उन बुतों की, मूर्तियों की इबादत क्यों करते हो कि जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, और वो आपको कुछ भी नफ़ा और फ़ायदा नहीं दे सकते। आप उन बुतों की, मूर्तियों की इबादत क्यों करते हैं? और कहा, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया, ऐ अब्बा जान, मेरे पास अल्लाह की तरफ से ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं है। मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ, आप सीधे रास्ते पर आ जाएं, इन बुतों की इबादत छोड़ दें। लेकिन बाप ने इनकार किया और ये भी साथ बता दिया, इन्नी अखाफु अय्यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानी वलिया, ऐ अब्बा जान, मैं ये दावत आपको इस वजह से दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरी बात ना मानी, बुतों की इबादत ना छोड़ी, तो मुझे डर है कि आप पर अल्लाह की तरफ से अजाब ना आ जाए और आप उस वक़्त शैतान के दोस्त बन जाएंगे। और बड़े प्यार भरे अंदाज में दावत दे रहे थे, लेकिन बाप का जवाब क्या था? काला अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या तू हमारे बुतों से
बेरग़बती रखता है तो ये बात याद रख, हमारे बुतों को बुरा भला ना कहा कर, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे रजम कर दूंगा। ये बाप की सख्ती और बाप की डांट, एक तरफ बेटा जो नबी है, पैगंबर है, और दूसरी तरफ से बाप का रद्द अमल देखिए, बाप के जवाब में शिद्दत, तलखी और सख्ती देखिए कि जवाब देते हुए कहा कि अगर तू अपनी इस दावत से बाज ना आया तो मैं तुझे रजम कर दूंगा। ये तो बाप को दावत थी, सबसे पहले अपने बाप को दावत दी, बाप ने इनकार कर दिया। ये आजमाइश का पहला मौका था, ये पहली आजमाइश थी कि घर की तरफ से मुखालफत शुरू होगी। अपना बाप मुखालिफ निकला, अपना बाप मुखालिफ निकला। और याद रखो, अपने कुंबे और कबीले के रस्म व रवाज की मुखालफत करना ये बहुत बड़ा काम होता है। कि आप किसी ख़ानदान में पैदा हुए, किसी कुंबे और कबीले में पैदा हुए, आपने बड़े होकर अपने ही आबाओ अजदाद की रस्मों और रवाजों को छोड़ दिया, अपने ही बाप की मुखालफत शुरू कर दी, अपने ही बाप को दीन समझाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा काम है। अपने कबीले का जो एक बुत था, जो उसकी इबादत थी, जो एक रवाज था, उसका इनकार किया, घर से मुखालफत शुरू हो गई। फिर कौम वालों को दावत देने चले गए। इज़ क़ाल अली अबीही व क़ौमिही मा हादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। ए कौम वालों, बताओ जिन बुतों की, जिन मूर्तियों की तुम इबादत करते हो, ये क्या हैसियत रखती हैं? क्यों इबादत करते हो? इबादत क्यों करते हो? कोई दलील है तुम्हारे पास? क्या अल्लाह ने तुम्हें कहा है कि इन बुतों की इबादत करो? कौम वालों का जवाब क्या था? जब दलील न बन पाए, जब जहालत के ऊपर डटने का इरादा हो, तो यह जवाब आज भी दिया जाता है जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जवाब पेश किया गया था। कालू वजदना आपा अना लहा आबिदीन। कौम वाले कहने लगे, हम इन बुतों की इबादत इस वजह से करते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद करते थे, हमारे बाप दादा करते थे। बाप दादा का दीन नहीं, दीन अल्लाह का है, अल्लाह के पैगंबर का है। दीन वो चीज़ है जो नबी ने बताई है, जो वही की सूरत में आई है। अपने आबाओ अजदाद के आमाल को, उनके रस्म व रवाज को दीन बना लेना या दीन के मुकाबले में खड़ा कर देना, यह बहुत बड़ी जहालत और बेवकूफ़ी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उन्होंने जवाब दिया कि हम इस वजह से इबादत करते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद करते थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में कहा, क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। कौम वालों, तुम भी और तुम्हारे आबाओ अजदाद भी गुमराही में थे, जलालत में थे, और ये काम गुमराही है, जलालत है। कौम वालों के सामने ही उनकी इस दलील का जवाब दे दिया, और कौम वालों ने भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत करना शुरू कर दी कि ये नौजवान हमारे इलाहों और मबूदों को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया इसने। फिर क्या हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत देने का एक और तरीका अपनाया, एक नए अंदाज से दावत दी। उस कौम के अंदर सिर्फ बुतों की इबादत नहीं होती थी, एक अकेला पैगंबर तने तन्हा, कोई साथी नहीं, कोई साथ ईमान लाने वाला अभी मौजूद नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले तने तन्हा खड़े हैं मैदान के अंदर, घर की मुखालफत, कौम वालों की मुखालफत। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर एक नए अंदाज से कौम वालों को दावत दी कि शायद कोई पलट आए, कोई समझ जाए। कहने लगे, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हादा रब्बी फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम के लोगों के अंदर बैठे हुए थे, कहने लगे, रात का वक़्त था, सितारा तुलू हुआ, कहने लगे ये सितारा बड़ा चमकता है आसमान में, बड़ी बुलंदी पर है, मुझे लगता है कि ये मेरा रब है। और जब वो सितारा गुरूब हो गया तो कौम वालों के सामने कहने लगे, जो गुरूब हो जाए उसे मैं पसंद नहीं करता, जो गुरूब हो जाए वो रब नहीं हो सकता। ये कौम को समझाने के लिए बातें कर रहे थे, क्योंकि कौम वाले सितारों की भी इबादत करते थे, चाँद की भी इबादत करते थे, सूरज की भी इबादत करते थे। फिर क्या हुआ? फलम्मा रअल क़मरा
बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ाल्लीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये चाँद बड़ा चमकता है, लगता है ये चाँद मेरा रब होगा। लेकिन जब चाँद गुरूब हो गया, डूब गया, तो कहने लगे जो गुरूब हो जाए वो रब नहीं हो सकता। और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह अगर तूने मेरी रहनुमाई ना की, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुमराह हो जाऊं। फिर कौम वालों को समझाने के लिए तीसरी बात की, फलम्मा रअश-शम्सा बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज को देखा, कहने लगे ये सूरज कितना बड़ा है और इसकी रोशनी तो सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है कि ये सूरज ही मेरा रब होगा। लेकिन शाम होने की देर थी, सूरज भी गुरूब हो गया और कहने लगे कौम वालों, जो गुरूब हो जाए वो रब नहीं होता। मैं तुम्हारे सारे शरीकों से, माबूदाने बातिला से बरात का ऐलान करता हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। कहा कि मैं तो उस रब की तरफ मुतवज्जे होने वाला हूँ जो ज़मीनों को भी पैदा करने वाला है, आसमानों को भी पैदा करने वाला है। और वो रब वो है जो अकेला है, तन्हा है, यकता है, और मैं उस रब के साथ किसी को शरीक नहीं करूँगा। ये बात समझाई कि तुम जिन चांद सितारों और सूरज की इबादत करते हो, मैं इनको रब नहीं समझता। मेरा रब तो वो है जो इन चांद सितारों और सूरज को भी पैदा करने वाला है। जब ये बात कौम वालों के सामने की, कौम वालों ने झगड़ा शुरू कर दिया। वहाज्जहु कौमु क़ाल अतुहाज्जूनी फ़िल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुशरिकून। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौम वालों ने झगड़ा किया, धमकियाँ दी, कैसी बातें कर रहे हो, हमारे मबूदों और इलाहों की तौहीन कर रहे हो, गुस्ताखियाँ कर रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे तुम मेरे साथ उस रब के बारे में झगड़ा करते हो जिस रब ने मुझे हिदायत दी है, इस रब ने मुझे तौहीद की तरफ दावत दी है, तौहीद की तरफ रहनुमाई की है। और याद रखो कौम वालों, तुम्हारे इन माबूदों से मैं नहीं डरता। तुम इन माबूदों की धमकियां देकर मुझे डराते हो, इन माबूदों का मुझे कोई डर नहीं। मैं डरता हूं तो सिर्फ उस रब से डरता हूं जो हर चीज़ का खालिक है, जो तुम्हें भी पैदा करने वाला है, तुम्हारे माबूदों को भी पैदा करने वाला है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया है। ये कौम वालों के साथ बहस मुबासा जारी है। फिर क्या हुआ, कौम वालों के मेले का दिन आ गया। कौम वालों ने शहर से बाहर एक मैदान में जगह पे जाके मेला मनाना था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दावत दी कि आ जाओ चले मेले पे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, कहने लगे कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तुम्हारे मेले में नहीं जा सकता। बीमार होने का मतलब यह था कि तुम्हारे शिरक ने मेरी रूह को बीमार कर दिया है। इतना शिरक और इतनी बुत परस्ती, अकेले तौहीद परस्त थे और कौम वालों के शिरक को देख देख कर रूह जख्मी हो चुकी थी, अंदर बीमार हो चुका था और दिल में ये तड़प थी कि कैसे इनको गैरुल्लाह की इबादत से दूर किया जाए और एक अल्लाह के सामने झुकाया जाए। कौम वालों को कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बीमार हूं। और दिल में इरादा क्या था, दिल में इरादा यह था वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, कि कौम वालों अल्लाह की कसम तुम्हारे वापस लौटने से पहले मैं तुम्हारे बुतों का कुछ ना कुछ ज़रूर करके बैठा हूँगा, कुछ ना कुछ कर दूँगा। अब इरादा दिल में था। कौम वाले चले गए। जब देखा कि शहर खाली है, बुत खाने में गए और जाके सारे के सारे बुतों को तोड़ दिया। फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, एक बड़े बुत को छोड़ दिया, बाकी सब को तोड़ दिया। और बड़े बुत को छोड़ने का मकसद ये था कि जब कौम वाले वापस आएंगे उनसे कहूँगा कि ज़रा इस अपने बड़े खुदा से पूछो कि तुम्हारे छोटे छोटे खुदाओं का ये हाल किसने किया। जब कौम वाले वापस आए उन्होंने देखा कि ये हाल हमारे इलाहों और मबूदों का क्या हाल हुआ पड़ा। कहने लगे समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने एक नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है उसके बारे में सुना है
कि वो हमारे इन मबूदों को बुरा भला कहता है। हमें लगता है कि हमारे इन मबूदों का ये हाल उसने किया है, क्योंकि पूरी कौम में से सिर्फ वो अकेला इन बुतों की मुखालफत करता है। बादशाह ने कहा, लोगों ने कहा, फ़अतू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, जाओ बुला के लाओ, लोगों के सामने अदालत में पेश करो, ताकि सब लोगों को पता चले कि हमारे इन इलाहों और मबूदों का ये हाल किसने किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब तन्हा हैं। घर की मुखालफत, बाप की मुखालफत, कौम वालों की मुखालफत, और अब आके वक्त के बादशाह की मुखालफत भी शुरू हो गई। जब दरबार में आए, बादशाह ने पूछा, ये किसने किया है? ये हमारे इन मबूदों और इलाहों का हाल तुमने किया है? कहने लगे, क़ाल बल फ़अला कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। अपने बड़े बुत से पूछो, जो तुम्हारा इलाह और मबूद है, उससे जाके पूछो। अगर वो जवाब दे सकता है तो वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारे इन इलाहों का हाल किसने किया है। तो वो सारे के सारे लोगों ने जब ये बात सुनी, अपने सरों को झुका लिया और दिल ही दिल में ये कहने लगे कि हम ही जालिम हैं, हम ही ऐसे इलाहों और मबूदों की इबादत कर रहे हैं जो अपनी ज़ात के भी मालिक नहीं, जो अपने आप को नहीं बचा सकते, और सबसे बड़ी बात कि वो बोल नहीं सकते, वो हमें कुछ बता नहीं सकते। उनके साथ होनी अनहोनी हो जाए तो वो खुद नहीं बता सकते, तो हमारा कैसे वो नफ़ा नुकसान कर सकते हैं। जब ये बात रखी तो कौम वाले एक दफ़ा झंझोड़ दिए गए, एक दफ़ा परेशान हो गए। लेकिन बादशाह समझ गया कि ये तो अब दलील के साथ हमारे अकायद पर चोट लगाना चाहता है, ज़रब लगाना चाहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब उसने इस बात का इकरार करवाने की कोशिश की तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब भी उनको तौहीद की दावत दी और कहा कि तुम ऐसे बुतों की इबादत क्यों करते हो जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। अफसोस है तुम्हारे लिए, तुम पर अफसोस है, और तुम्हारे मबूदों पर भी अफसोस है। तुम पर अफसोस ये है कि तुम ऐसे मबूदों की इबादत करते हो कि जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और तुम्हारे मबूदों पर अफसोस ये है कि वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारी कैसे करेंगे। जब ये बात उनको समझाई, लेकिन उनको अब पता चल गया कि हमारे मबूदों का हाल इसी ने किया है। तो बादशाह कहने लगा कौम वालों से, हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो इस नौजवान को पकड़ के आग में जला दो और अपने मबूदों की मदद करो। देखें बादशाह की अकल पे कैसे पर्दा पड़ा हुआ है, मुशरिक की अकल कैसे अंधी होती है, उसकी अकल का बर्तन भी उल्टा होता है। क्या कह रहा है? कहता है कि इस नौजवान को पकड़ के जला दो और अपने मबूदों की मदद करो। यानी वो कैसा माबूद कि जिसकी मदद करने के लिए एक आबिद, यानी उसका इबादत गुजार, उसकी इबादत करने वाला अपने माबूद की मदद करे। वो फिर माबूद किस बात का, वो मसजूद किस बात का, वो इलाह किस बात का, वो खुदा किस बात का, जो अपनी मखलूक का मोहताज हो और अपनी मखलूक की मदद का मोहताज हो। बादशाह कहने लगा कि अपने इलाहों की मदद करो और इस नौजवान को पकड़ के आग में फेंक दो। आग का इंतज़ाम किया गया, बड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी गई, ढेर लगाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में फेंकने लगे हैं। अब ये भी एक आजमाइश, आजमाइश दर आजमाइश, बाप की मुखालफत, कौम वालों की मुखालफत। अब बादशाह वक्त की मुखालफत में मोल ले ली, लेकिन तौहीद से नहीं हटे, नहीं डरे। जब आग में फेंकने का ऐलान हुआ तब भी पीछे नहीं हटे, डटे रहे, और हत्ता के आग में फेंक दिया गया। और क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, कि हमने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा, और ठंडी भी इतनी ना होना कि मेरे पैगंबर को ठंड लग जाए। ठंडी होने का मतलब यह है कि सलामती वाली हो जा, सलामती वाली, गुलजार बन जा, फूल बन जा,
आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाया नहीं। आग का काम है जलाना, आग का काम है जला के राख कर देना। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे डटने वाले, तौहीद की दावत देने वाले, मजबूत ईमान रखने वाले पैगंबर हो, और जब वो अल्लाह की खातिर आग में छलांग लगाने के लिए भी तैयार हो जाएं, तो उस वक़्त अल्लाह की तरफ से फिर मौजिज़ा भी आता है, फिर ये मौजिज़ा भी सादिर होता है। वो आग जिसका काम जलाना है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जला नहीं पाती। और उस वक़्त आग में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलिमात क्या कहे थे? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मुझे अल्लाह काफ़ी है। वो अल्लाह का अरसाद है, जिस रब की खातिर आग में छलांग लगाई है, वो रब बचाएगा, वो हिफाजत भी करेगा, और फिर अल्लाह ने महफूज भी रखा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील किस कदर बेहतरीन और किस कदर आला अल्फाज हैं। आप भी जब किसी जगह मुश्किल में फंसे हों, परेशानियों में हों, तो ये कलिमात ज़ुबान पे ले आइए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, के परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ही मुझे काफ़ी है और अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज है। वो जो करेगा उसको रोक नहीं सकता, और जिस काम को वो रोक लेगा वो कोई काम कर नहीं सकता। ये उस अल्लाह का इख्तियार है, तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ने फिर बचाया, हिफाजत की, और आग से सलामत बाहर आए। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस कदर शिरक के अंदर मुब्तला थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में फेंकने से पहले उनके जहन में ये आ चुका था कि हमारे मबूद किसी काम के नहीं हैं, ये तो अपने आप को नहीं बचा सकते, और हमारे मबूद किसी काम के नहीं हैं, ये तो बोल नहीं सकते, ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। और फिर भी आग में फेंकने के लिए तैयार हो गए। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही सलामत आग से वापस बाहर आ गए, फिर भी उनकी अकल से ये शिरक का पर्दा उतरा नहीं, फिर भी डटे रहे। क्यों डटे रहे? वजह क्या थी? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आग से बाहर निकल कर कौम वालों को फिर खिताब किया। उनको मुखातिब होकर ये फरमाया, कौम वालों, आज तुम एक अल्लाह को छोड़ के बुतों की इबादत करते हो। वजह यह है कि तुम आपस की मोहब्बत और आपस की रिश्तेदारियों का ख्याल रखते हो। तुम ये सोचते हो कि अगर मैंने बुतों की इबादत को छोड़ दिया, मेरा बाप क्या कहेगा, मेरा बेटा क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि तू किस तरफ चल दिया। और आज तुम आपस में अपनी रिश्तेदारियों को सामने रखते हुए, अपने ताल्लुक़ को सामने रखते हुए एक अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की इबादत कर रहे हो। याद रखो, सुम्मा यौमल क़ियामती यकफुरु बादुकुम बिबादिन व यलअनु बादुकुम बादा। कल क़यामत का दिन होगा, तुम्हारे बाज़ लोग बाज़ को लान तान करेंगे, बाज़ लोग बाज़ का इनकार करेंगे। कल क़यामत के दिन ये जो आज तुम मोहब्बत और दोस्ती और रिश्तेदारी की बुनियाद पर शिरक कर रहे हो ना आपस में मिलकर, कल क़यामत के दिन तुम एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। और कल क़यामत के दिन मअवाकुमुन्नार, तुम सब का ठिकाना फिर जहन्नम होगा। फिर वहाँ लड़ाई बढ़ाई और झगड़े से कुछ नहीं होगा, वहाँ तुम्हारा ठिकाना सिर्फ आग ही होगी। यानी अब भी तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हारे सामने अल्लाह ने मौजज़ा भी रख दिया कि आग ने भी जलाने से इनकार कर दिया। तौहीद पर कारबंद थे, लेकिन उन मुशरिकों की अकल पर पर्दा आया हुआ था और नहीं माने। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि अब यहाँ दावत बेअसर हो रही है। अल्लाह का नाम लेकर एक और आजमाइश का सामना किया। वो आजमाइश क्या थी? वो हिजरत थी। अपने शहर को छोड़कर निकलने के लिए तैयार हो गए। कौम वाले, घर वाले, जायदाद, मालो दौलत, रिश्तेदार, माँ बाप और सारा शहर छोड़कर हिजरत करने के लिए तैयार हो गए। और साथ में कौन था? एक बीवी सारा अलैहिस्सलाम और दूसरा भतीजा लूत अलैहिस्सलाम। ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भतीजे थे। ये तीन लोग निकले हिजरत के लिए। और कहाँ गए? जब निकलने का इरादा किया तो कोई पता नहीं था कहाँ जाएंगे, कहाँ ठिकाना और मस्कन बनाएंगे।
जब हिजरत का इरादा किया तो अल्लाह से दुआ की, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं तो यहाँ से जाने लगा हूँ और जाना किस तरफ है वो मेरा अल्लाह मुझे बताएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी रहनुमाई करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहनुमाई की, वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी ज़मीन की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया जो बाबरकत ज़मीन थी, जिसको बाबरकत ज़मीन बनाया। वो ज़मीन, वो इलाका कौन सा है? वो फ़लस्तीन का इलाका था। वहाँ जाने का हुक्म हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया आए वो सारे के सारे इसी इलाके में आते रहे और इस ज़मीन को, इस इलाके को बाबरकत कहा गया। फ़लस्तीन का इलाका, बैतुल मुक़द्दस का इलाका, मस्जिद अक्सा का इलाका, वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए रब के दीन की दावत देने के लिए। हिजरत को बर्दाश्त किया और रास्ते में, सफ़रों में बड़े बड़े बादशाहों के जुल्म को भी बर्दाश्त किया। मिस्र से गुज़रे, मिस्र में भी दावत देने के लिए गए। वहाँ जो मिस्र का बादशाह था उसने भी जुल्म किया, उसके जुल्म को भी बर्दाश्त किया। अल्लाह का नाम लेकर फिर फ़लस्तीन भी आए और फ़लस्तीन आके दावत देते रहे और 86 बरस की उम्र है, अभी तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी थी। आजमाइशें थी ना, घर बार छोड़ा और अपनी कौम और कुंबे कबीले को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा और फिर 86 बरस उम्र हो गई, अभी तक औलाद भी नहीं मिली। अल्लाह से दुआएं शुरू कर दी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं तुझसे औलाद मांगता हूँ और सिर्फ औलाद नहीं बल्कि नेक और साले औलाद मांगता हूँ। कसरत औलाद असल चीज़ नहीं है, नेक और साले औलाद असल चीज़ है कि अगर बेटा नेक हो तो एक भी काफ़ी है, अगर नेक ना हो तो 10 भी हो तो आपके लिए वबाले जान बन जाएंगे। दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं तुझसे बेटा मांगता हूँ, नेक और साले मांगता हूँ। अब इतनी आजमाइशों से गुज़र के आए थे, दुआ तो कर सकते थे ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर दुआ के जवाब में ये इरशाद फरमाया, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम तुम्हें बेटे की खुशखबरी देते हैं और वो बेटा भी ऐसा होगा जो बुर्दबार होगा। और वो बेटा सय्यदा हाजिरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुआ, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी। अब बेटा पैदा हुआ, अभी दूध पीता बच्चा है, एक और आजमाइश आ गई। कहा कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को ले जाओ हिजाज़ की ज़मीन में, जो मक्का मुकरमा जो वहाँ का इलाका है, वहाँ जाके छोड़ाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म पर अगरचे मगरचे चूके चुनाचे कुछ नहीं किया, बहाने नहीं लगाए और कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आया, अपने बेटे को, अपनी बीवी को सवारी पे सवार किया, चल दिए। वहाँ पहुँचे, देखा कि ये शहर तो बेआबो गया है, ये तो वीरान है, ये तो बंजर है, यहाँ तो ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए पानी है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। अपनी बीवी और अपने बच्चे को वहाँ छोड़ा, खामोश हैं, कुछ नहीं बात की, वापस चल दिए। अल्लाह का हुक्म था। किस कदर बड़ी आजमाइश थी। पहले बाप की मुखालफत, कौम वालों की मुखालफत, घर बार से निकले, हिजरत की, बादशाह की मुखालफत, मौत के मुंह से दोबारा वापस जिंदा आए और करते कराते जब आखिर उम्र में जाके औलाद की नेमत मिली, सारी उम्र औलाद नहीं मिली, जब मिली तो अभी दूध पीता बच्चा है, अभी तो लाड और प्यार के दिन हैं। अल्लाह ने फिर जुदाई का हुक्म दे दिया कि पहले बाप से जुदा हुए, जब बेटा हुआ तो बेटे से भी जुदाई का हुक्म हो गया, छोड़ आए वहाँ पे। जब वापस आने लगे तो बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, वजह क्या है, सबब क्या है, बता तो दे, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, और ज़रा सोचें हम यहाँ कैसे रहेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। वो बार बार इस बात को दोहराती रही लेकिन जवाब नहीं दिया। बिल आखिर उन्होंने कहा कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जा रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे जी हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो वो कहने लगी साबिरा शाकिरा,
जिस तरह पैगंबर थे उनकी बीवी भी साबिरा और शाकिरा थी। कहने लगी कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो यहाँ अल्लाह ही हमें पालेगा भी, फिर अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेगा, आप चले जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से आ गए। जब वहाँ से आ गए तो बाद में दूध पीता बच्चा है, एक थैला खजूरों का था और साथ एक मिश्कीज़ा पानी का था। खुद पानी पीती और खजूरें खाती और अपने बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाती। अभी दूध पीते बच्चे थे। तो क्या हुआ, जब ये सिलसिला चलता रहा, चंद दिन बाद पानी भी ख़त्म हो गया, खजूरें भी ख़त्म हो गई। अब दूध भी नहीं पिला सकती, जब खुद कुछ नहीं खाएंगी तो बच्चे को कैसे दूध पिलाएंगी। परेशान हो गई। इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख के साथ बिलखना शुरू हो गए। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई, सामने देखा कि सफ़ा पहाड़ी है, पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखती हूँ शायद कुछ नज़र आ जाए, शायद किसी जगह से पानी मिल जाए। जब पहाड़ के ऊपर चढ़ती हैं, इधर उधर देखती हैं, कुछ नहीं नज़र आता। फिर नीचे उतरती हैं मरवा पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। जब वादी के दरमियान में आती हैं तो दौड़ लगाती हैं, दौड़ लगा के फिर मरवा के ऊपर चढ़ती हैं, देखती हैं इधर उधर कोई पानी नज़र नहीं आता। 7 चक्कर लगाती हैं, पानी नज़र नहीं आता, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये वाक़या बयान किया तो आपने ये भी बताया कि जो आज हम उम्रा करते वक़्त, हज करते वक़्त 7 चक्कर लगाते हैं, ये उसी तरीके पर जो सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाए थे ना, उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए लगाते। और जब 7वां चक्कर मुकम्मल हुआ तो क्या देखती हैं, उनको आवाज़ आती है। और जब आवाज़ आती है तो बड़ी परेशान होती हैं कि इधर तो कोई भी नहीं मेरे अलावा, आवाज़ कहाँ से आ रही है। अपने आप को ही कहती हैं खामोश हो जाओ। गौर से कान लगा के सुनती हैं और फिर देखती हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता है और वह फ़रिश्ता अपने पर के साथ या अपनी एड़ी के साथ वहाँ एक जो है वो गड़ा खोदता है और ज़मीन के अंदर से पानी उबलना शुरू हो जाता है, पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। और वह फ़रिश्ता सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को तसल्ली भी दे के जाता है कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह के हुक्म पर तुम यहाँ ठहरे हो तो अल्लाह ही हिफाजत करेगा। अब यहाँ ये बात याद रखें कि वो जो आबे ज़मज़म का कुआँ है ना, बाद लोगों ने ये बात मशहूर कर रखी है कि वो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एड़ी रगड़ी थी तो पानी निकलना शुरू हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं, सही बुखारी के अंदर वाक़या मौजूद है कि वो फ़रिश्ता था जिसने अपने पर के साथ वहाँ से आबे ज़मज़म के पानी को निकाला। और जब पानी निकलना शुरू हुआ, सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पानी के इर्द गिर्द मंडेर बनाना शुरू कर दी, यानी हौज़ की शक्ल उसको दे दी कि पानी कहीं बाहर ना फैल जाए, और अपने चुल्लू के साथ पानी भर के बर्तन में डालना शुरू कर दिया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर हाजरा अलैहिस्सलाम उस आबे ज़मज़म के गिर्द मंडेर ना बनाती, उसके इर्द गिर्द हौज़ की शक्ल ना बनाती, तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। जिस तरह चश्मों का पानी बहता है ना, कुएं का पानी बहता नहीं, कुएं का पानी ज़मीन के ऊपर आता है और हम निकाल लेते हैं, चश्मे का पानी बहता है। अगर वो हौज़ ना बनाती तो उस आबे ज़मज़म ने बहता हुआ चश्मा होना था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हमें बताया। उसके बाद फिर अगले हालात, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में और भी आजमाइशें सही तबाह करने की भी आजमाइश आई। तो ये सारा वाक़या बयान करने का मकसद ये है कि जिस पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए उसवा करार दिया है, उस पैगंबर की ज़िंदगी क्या थी, उस पैगंबर ने किन किन आजमाइशों के साथ ज़िंदगी गुजारी और किन किन कठिन हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को माना। आज हम तो छोटी छोटी बातों पे जो है अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर से निकालना, जायदाद से बेदखल करना, बाप के कत्ल की धमकी देना, कौम वालों की मुखालफत, बादशाह वक्त की मुखालफत, और फिर घर बार से दूर रहना, अपने बेटे और अपनी बीवी को अपने से दूर करना, ये तो दूर की बातें हैं। हम तो अगर घर में आराम कर रहे हैं, बाहर थोड़ी सी धूप और गर्मी है, मस्जिद में आना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये आजमाइश हमसे बर्दाश्त नहीं होती कि धूप है, मस्जिद में कैसे जाएं, गर्मी बड़ी है, चलो कोई बात नहीं, नमाज छोड़ देते हैं। तो ये छोटी छोटी आजमाइशें हमारे लिए वबाल जान बनी हुई हैं। और जिस पैगंबर को हमारे लिए उसवा बनाया गया, उस पैगंबर पर कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, लेकिन कभी भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल